आज ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना आईजी आएगा, कोई माफी नहीं है। अता ताड़ड़ आएगा भी, बैठेगा भी, और स्पीकर ने अगर फिर कोई गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो उसको उसका जवाब दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार, पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखिर का शिकार। चीफ सेक्रेटरी ऐवान में आएगा ना आईजी, नून लीग डट गई। सूबाई वज़रा की बजट इजलास आइंदा माह तक मुलतवी करने की तजवीज़। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात खारिज करने का काम रोक दिया। राना मशहूद बोले कि अता तारड़ ऐवान में आएगा और बैठेगा भी। स्पीकर ने रोका तो भरपूर जवाब देंगे, बजट पंजाब का हक है, हम ये हक दिला कर रहेंगे। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि बजट पेश करने की इजाज़त देंगे, मगर ये बजट पास कैसे कराएंगे, इनके पास मेंबर्स पूरे नहीं। बजट पास न होने की सूरत में हुकूमत फारग हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक लीग की एमपीएस की अक्सरियत ने अता तारड़ को बाहर निकालने पर स्पीकर को सराहा। स्पीकर डाइस पर आकर लीगी एमपीएस ने परवेज इलाही की हौसला अफजाई की। हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला कह दें मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए, वो मेरी नहीं मानते, मैं आपके सामने एज ऑपोजिशन लीडर कह रहा हूं हम विड्रॉ कर जाएंगे। बजट इजलास कराना चाहते हैं तो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को ऐवान में लाएं, या हमजा शहबाज कह दें कि मैं हार गया, आईजी और चीफ सेक्रेटरी जीत गए तो हम मुतालबे से पीछे हट जाएंगे। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद रशीद बोले चीफ सेक्रेटरी और आईजी का ना आना ऐवान की तौहीन है, ये जाली हुकूमत बचाने के लिए पुलिस और इंतजामिया का इस्तेमाल कर रही हैं। राजा बिशारत कहते हैं तासुर दिया जा रहा है कि शायद हम आईजी को बुलाकर बेइज्जती करेंगे, ये आईजी को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दे रही हैं। मियां असलम इकबाल बोलने लगे वज़ीर आला आईजी के पीए के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में आईने पाकिस्तान की बेहुरमती। पंजाब असम्बली में आईने पाकिस्तान की बेहुरमती, ऐवान से बाहर जाने का कहने पर लीगी रहनुमा अता तारड़ का ऐवान में आईने पाकिस्तान उठाकर गाली का इशारा। आईने पाकिस्तान की बेहुरमती पर सोशल मीडिया पर आवाम की तनकीद। अता तारड़ कहते हैं कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत चाहता हूँ, गलत हुआ। शहबाज गिल कहते हैं कि आले शरीफ के दरबारियों से इखलाकियात और इक़्तिदार की उम्मीद नहीं, इक़्तिदार के लिए इज़्ज़त और गैरत से गुजर जाना उनकी तारीख है। जमहूरियत के नाम निहाद ठेकेदारों पार्लियामान का चेहरा मस्क होते देखकर कुछ तो बोलें। हुकूमत मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अस्कुत नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा अस्कुत नोटिस का मकसद निज़ाम में तो तवाज़ुन बरकरार रखना है, सिस्टम चलने देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अक्सरियती जमात असम्बली से जा चुकी, एक तरफा पार्लियामान से कानून साजी भी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। ये किसी के लिए फ़ायदा उठाने का मौका नहीं है, नज़र रखेंगे कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ ना करे। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, समझ नहीं आ रही करना क्या चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद के बैरून मुल्क जाने को वजारत दाखिला और मुताल्लिका अदालत की इजाज़त से मशरूत कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो अदालतों से जमानत ले गए उन्होंने कानून का एहतराम किया। देखेंगे क्या प्रोसिक्यूशन ने जमानतों के खिलाफ अपील दायर की या नहीं। अदालती हुक्म पर FIA ने 42 हाई प्रोफाइल केसेस का डिजिटल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। काबीना इजलास में मिफ्ता इस्माइल ज़ेर-ए-ताब तेल और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे के बयान पर वुज़रा पर बरस पड़े। बाज़ वुज़रा की कीमतें बढ़ाने के बजाय दूसरे शोबों से एडजस्टमेंट करने की तजवीज़। मिफ्ता इस्माइल बोले दूसरे शोबों की हालत भी अबतर है, अगर कीमतें ना बढ़ाई तो IMF पैसे नहीं देगा। IMF ने वाज़ेह कर दिया कि सब्सिडी ख़त्म ना की तो किस्त जारी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म बोले मैं खुद भी कीमतों के बढ़ाने के हक़ में नहीं मगर मजबूरी है, मैं जानता हूँ बढ़ती कीमतों से मेरे दिल पर क्या गुजरती है। मुझे लगता है यही हो जाएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। जब खान साहब डिले कर रहे हैं तो हिकमत अमली के तहत ही कर रहे हैं ना। हमने जब एजिटेशन करना होगा कर लेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है ये 2, 3, 4 महीने और हुकूमत कर जाएं।
हुक्मरान इत्तेहाद खुद अपने लिए खतरा है, इनको हटाने के लिए ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं, इनसे मुल्क चल रहा है और ना ही चलना है। उम्मीद है रास्ता निकलेगा और अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान हिकमत अमली के तहत एहतजाज में ताखीर कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि एहतजाज की ताकत सिर्फ PTI के पास है, जब चाहें करेंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश वाले को पागल खाने जाना चाहिए। शहबाज शरीफ डील करके वजीर आज़म बने, नवाज शरीफ ने भी डील के बगैर नहीं आना। इनमें इमरान खान वाला हौसला नहीं है कि खड़े हो सकें। तमाम इदारों को अपने किरदार का जायज़ा खुद लेने की ज़रूरत है। आवाम और इदारों में इत्तफाक है कि ये मुल्क अगले 30 साल बिलावल और मरियम के हवाले नहीं हो सकता। हमें 19 सूबों की ज़रूरत है। दूसरे मरहले में सदारती निज़ाम आना चाहिए। फ़ौज का बजट कम हो रहा है और ख़तरात बढ़ रहे हैं। कराची वालों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा आदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी करेगा। अप्रैल में मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। इक़दामात नाकाफ़ी हैं। मौजूदा बजट से कर्ज प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता। IMF का हुकूमत से मज़ीद इक़दामात का मुतालबा। IMF नुमाइंदे का कहना है शहबाज हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IMF मज़ीद बराह रास्त टैक्सों का निफाज चाहता है। अहम मकासद के लिए पाकिस्तान को बजट में इजाफी इक़दामात करने होंगे। इस सिलसिले में हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। मतलूबा नताइज के लिए बजट में रद्द बदल किया जा सकता है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद ₹1.54 महंगा होकर ₹205.40 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 205 से ₹208 में ट्रेडिंग। एहसन इकबाल की कौम से चाय कम पीने की अपील। कहा उधार लेकर चाय इंपोर्ट करते हैं। जब तक चाय की पैदावार में खुद कफील नहीं होते, कौम चाय की 1-1, 2-2 प्यालियां कम कर दे। फवाद चौधरी का रद्द अमल। बैरून मुल्क जायदादें, कैंप ऑफिस और गैर मुल्की दौरे कम कर दें। हम 1 प्याली चाय कम कर देते हैं। फरूख हबीब बोले कि ये कैसे लोग मुसल्लत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर रहा था। जाली अरस्तु चाय की प्याली कम करके मईशत ठीक करने का मशवरा दे रहा है। पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। 3 रोज़ा इजलास आज से बर्लिन में शुरू होगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। आर्मी चीफ के हुक्म पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। सेल ने मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, भत्ताखोरी, इक़वा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर काबू पाया गया। दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने पर नुमाया पेशरफ्त हुई। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट में तरामीम की गई। हवाला और हुंडी नेटवर्क्स के खिलाफ मौसर और फौरी एक्शन हुआ। अगर पार्टी फंडिंग मशकूक या गैर कानूनी नहीं तो मसला क्या है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, मामलात में कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्ज़ाम से मुतालिक दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI के वकील कोई आईनी दलाइल नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन का रोल शफाफ दिखाई दे रहा है। PTI को इलेक्शन कमीशन से कोई मसला नहीं होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ सियासी सरगर्मियों में तेजी। आज मजदूर और मेहनत कश तबके के नुमाइंदगान से मुलाकात और खिताब करेंगे। इमरान खान ने पार्टी तर्जमानों का अहम इजलास भी तलब कर लिया। बजट के आम आदमी पर तबाहकुन असरात का जायजा लिया जाएगा। महंगाई, इदारों की तबाही, ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली और हुकूमती प्रोपेगेंडा मुहिम का तजिया किया जाएगा। इमरान खान सियासी अहदाफ और बयानी के हवाले से खुसूसी हिदायत देंगे। सिंध का बजट आज पेश किया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। हजम 1713 अरब से जायद होगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस।
تعلیم کے لیے 326 ارب، صحت کے لیے 220 ارب کرنے کی تجویز۔ اشتہارات کا بجٹ 4 ارب سے بڑھا کر 8 ارب کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشنرز کی تنخواہوں میں 5% اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ بجٹ غریبوں کا ہے، سماجی تحفظ اور معاشی استحکام کے اقدامات کیے جائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے حکومتی وعدے اور دعوے پورے نہ ہو سکے، ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب برقرار۔ مختلف شہروں میں گھنٹوں بجلی بند، کراچی میں دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھ گیا، دیگر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے کی بجلی کی بندش۔ حکومتی اتحادی ANP کا طویل لوڈ شیڈنگ پر 4 سردہ میں احتجاج، سوابی میں شہریوں نے سڑک پر احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ ڈو مور کی صدائیں پھر سے لوٹنے لگیں۔ امریکی سفیر اسلام آباد سے توقع کرتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ کیری مزاری کا ٹویٹ کہنا، نامزد سفیر صدر کو اسناد پیش کیے بغیر کیسے امپورٹڈ وزیر خارجہ سے مل سکتا ہے؟ یا پھر ڈونلڈ بلوم یہ سمجھتے ہیں کہ امپورٹڈ وزیر خارجہ امریکی سازش کے نتیجے میں مسند پر ہے، چنانچہ وہ معمول کے سفارتی رسوم و آداب کے پابند نہیں۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا وفد کے ہمراہ اسٹاک ایکسچینج کا دورہ، روایتی گھنٹہ بجا کر کاروبار کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں امریکی سرمایہ کاری کو سراہتے ہیں، چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ امریکی کمپنیاں پاکستان آئیں۔ پاکستان سے تجارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں، اولین ترجیح تعلقات کو آگے بڑھانا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 2 روزہ دورے پر ایران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ بلاول صدر ابراہیم رئیسی سمیت دیگر حکومتی عہدے داروں سے ملاقات کریں گے۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں نوجوان کا قتل، اہل علاقہ کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج۔ اہل خانہ کے مطابق دوست کے والد نے دانیال کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔